संडे जो होता है ना, संडे संडे फन डे तो नहीं होता, गंद डे होता है, गंद डे। मतलब सारा दिन गंद ही पड़ा रहता है, गंद ही पड़ा रहता है, इतनी मर्जी सफाई कर लो और भाई इतना ज्यादा गंद मचा हुआ है। पता नहीं मैं क्यों करती हूँ ऐसा, मुझे क्या ज़हनी सुकून मिलता है ये सब कुछ करके, पता नहीं क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कमरा है वो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने चूचे साफ रखे थे, चूजे सारे मर चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है वो चूजे तो यहाँ पर मर चुके हैं, जो बेडशीट निकालने की इतनी एफर्ट की थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है। तो अब वापस ना इन उन बिस्तरों को यहीं पर लगा। मेरा स्टूडियो जो है एज इट इज़ वैसे ही बिखरा हुआ है, पड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है और एक्सटेंशन पड़ी है, चार्जर पड़ा हुआ है और ये मैं पड़ी हुई हूँ। आप सब लोग जो है वो ठीक हैं, अपने घरों में अच्छे से सर्दी को एंजॉय करें, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा किस्म की सर्दी है। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि अब मजबूरन जो है दुपट्टे शपट्टे लपेटने पड़े। सारा दिन दुपट्टा लपेट के रखती हूँ कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है। दो स्वेटर, दो पजामा, फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। शायद इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि खुला इलाका है, पौधे शौधे ज़्यादा है, बस खुला इलाका है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इतने दिन मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था ना, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर किसी दिन बताऊंगी क्योंकि अभी हमारी लाइट जाने वाली है। तो मैंने सोचा फटाफट से इंट्रो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद जब लाइट आएगी तो बाकी का ब्लॉग बनता रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कमरा है वो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने चूचे साफ रखे थे, चूजे सारे मर चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब हमारे घर जो आ रहे हैं ना, सैटरडे या संडे को हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, तो जो कि यहाँ पर स्टे भी करेंगे। तो अब जो है वो चूजे तो यहाँ पर मर चुके हैं, जो बेडशीट निकालने की इतनी एफर्ट की थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है। तो अब वापस ना इन उन बिस्तरों को यहीं पर लगाना पड़ेगा क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने जो कि रहना भी है, तो यही रूम जो है उनको वो देना है। तो इस रूम को करते हैं सेट और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो बेडशीट यहाँ पर पड़े हुए थे वो हमने रख दिए थे यहाँ पर बाहर, यहाँ पर रख दिए थे, यहाँ पर बाहर रख दिया आए, और ये अब उठा के रखेंगे अंदर। और मेरा स्टूडियो जो है एज इट इज़ वैसे ही बिखरा हुआ है। यहाँ पर कपड़े इस्त्री होते हैं, वीडियो इधर कम बनती है, इधर कपड़े ज़्यादा इस्त्री होते हैं। यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं और थोड़ा पड़ा हुआ है और एक्सटेंशन पड़ी है, चार्जर पड़ा हुआ है और ये मैं पड़ी हुई हूँ। वहाँ पर मेरी मशीन पड़ी है, कपड़े धुल रहे हैं और हम चलते वापस से अंदर। तो जल्दी से करते हैं सेट क्योंकि बाइट जो है वो लाइट नहीं है। तो यही जो लाइट थी वो हैंग की हुई थी, जो हमने उतार दी। वो पता नहीं क्यों उतारी, क्यों हमें चाहिए थी। बाइट जब हमने बारबेक्यू किया था तब हमने ये लाइट को उतारा था और अब वापस लगानी बड़ी मुश्किल हुई है। तो ये लटकती फटकती फिर रही है। तो अब उस लाइट को हम लेके आएंगे इधर, मतलब इस लाइट को हम उधर कहीं सेट करेंगे सेंटर में, ताकि इधर भी लाइट रह सके और इधर भी लाइट रह सके। और इसको हम करेंगे और इस कमरे को अच्छा सा प्यारा सा डेकोरेट कर देते हैं क्योंकि रजाइयाँ भी निकालनी है, बिस्तरे भी निकालने हैं, उनको भी हवा लगवानी है। धूप तो निकल ही नहीं रही है, धूप निकलेगी तो बंदा धूप लगवाएगा ना बिस्तरों को। तो वो अब देखते हैं उसका क्या करना है, लेकिन पहले हम कमरा सेट करते हैं। उससे पहले मैंने अपने घर की सफाई बिल्कुल ही नहीं की। मतलब सुबह से गंद मचा हुआ है। संडे जो होता है ना, संडे फन डे तो नहीं होता, गंद डे होता है, गंद डे। मतलब सारा दिन गंद ही पड़ा रहता है, गंद ही पड़ा रहता है, जितनी मर्जी सफाई कर लो गंद ही पड़ा रहता है। तो ये जो छोटे छोटे गंदे बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे गंदे बच्चे, ये जो गंद मारते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने जो बेड शेड है यहाँ पर आ चुके हैं, अब इनके ऊपर चादर बिछाएंगे। झूला इधर आ गया है, वो जो है संदूक सा उधर चला गया है और भाई इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है। पता नहीं मैं क्यों करती हूँ ऐसा, मुझे क्या ज़हनी सुकून मिलता है ये सब कुछ करके, पता नहीं क्या है। तो जल्दी से आप जल्दी करते हैं, वो जो रजाइयाँ हैं उनको भी करते हैं। मैं सोच रही हूँ चारपे को भी अंदर ही बिछा दूँ क्योंकि हमारे तो किसी काम की नहीं है। तो मतलब काम आते सर्दियों में बेड शीट पे सब सोते हैं, तो इसको रखते हैं अंदर और करते हैं। खाना भी बनाना, ये जल्दी करते हैं और खाना बनाते हैं। तो जब बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये जो कमरा है वो हो चुका है रेडी। यहाँ पर मैंने टेबल रख दिया है, यहाँ पर बेड रख दिया गया है, वहाँ पक्का रख दिया है। यहाँ पर चारपी के अगर किसी ने सोना होगा क्योंकि अब गेस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर पूरे छुड़े आ जाएंगे। और यहाँ पर झूला रख दिया है क्योंकि उनके साथ छोटा सा एक काका भी आ रहा है। तो
मेहमानों ने भी हफ्ते को आना, लेकिन हाँ संडे पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है, मैंने पहले ही उनकी तैयारी कर दी है, क्योंकि अभी मम्मा घर पे नहीं है, क्योंकि वो घर पर होती है ना, फिर वो साथ खुद लग जाती हैं, फिर वो ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो क्यों साथ भारी भारी सामान उठा रही, वो मेरा साथ करती है, मुझे उनके लिए फील होता है, तो इसलिए मैंने ना खुद ही कर लिया, बच्चों को साथ मिला के। बच्चों ने बड़ी हेल्प की है, ईंटें लेके आना, बेड को धक्का देना, गद्दे उठाना, ये सब। तो यहाँ से अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, दूसरे काम है मैंने फटाफट वाले करने हैं, तो आपको मैं कल के ब्लॉग में दिखा दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, शबक है। अच्छा ये बात रही है, हम ऐसा करेंगे, सुबह जब उठेंगे थोड़ा थोड़ा ना किसी बर्तन दो को बर्तन ढूंढते हैं, एक पानी और एक में ये बाजरा लेके ना, उनको देते हैं, शायद अल्लाह ताला ने उनके नसीब का रखा हुआ था, तो ये उनको ही जाएगा। तो मैं ऊपर जाऊँगी छत पे सुबह के टाइम, और छत पे जाकर ना याद से ऊपर डालूंगी छत पे, तो उसका भी स्वाब होगा। तो एक तरफ गुनाह कर दिया, दूसरी तरफ स्वाब मिल जाएगा, तो वो मेरा भी गुनाह है वो धुल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।